नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप संस्कृत पाठ्यपुस्तक से संस्कृत वर्णमाला तथा संयुक्त व्यंजनानी का पुनरावर्तन यानी रिवीजन करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, जैसे अ, इ, क, च, फ आदि। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण 13 हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री, लृ, तथा दीर्घ स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण 33 हैं। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के दो प्रकार हैं, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है तथा वर्ग 5 हैं। ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या 8 हैं। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, ऊष्म वर्ण 4 हैं। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह। प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला सवाल, त वर्ग त, थ, द, ध, न। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। तीसरा है ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, लृ। चौथा प्रश्न है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्माण श, श, स, ह। प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला सवाल है त वर्ग त, थ, द, ध, न। दूसरा सवाल है क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। तीसरा सवाल है ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, लृ। चौथा सवाल है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। पांचवा सवाल है अंतस्थ य, र, ल, व। छठा सवाल है ऊष्माण श, श, स, ह। बहुवैकल्पिक प्रश्नाः। ग कस्य वर्गस्य वर्णः अस्ति? ग किस वर्ग का वर्ण है? क वर्गस्य। व्यंजन वर्णाः कति सन्ति? व्यंजन कितने हैं? 33। एकस्मिन् वर्गे कति वर्णाः भवन्ति? एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजनानां संख्या कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः भवन्ति? 46। निम्नलिखिताः वर्णाः केषां वर्गाणां सन्ति? निम्नलिखित वर्ण किस वर्गों के हैं? च वर्गः, क वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः। संयुक्त व्यंजनानि, जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे
क दन श बराबर क्ष, त दन र बराबर त्र, ज दन य बराबर ज्ञ, द दन य बराबर द्य, श दन र बराबर श्र, क दन र बराबर क्र। अयोगवाह, अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। अयोगवाह अनुस्वार विसर्ग, अम की मात्रा अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होती है, अह की मात्रा विसर्ग के रूप में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार का उदाहरण है जैसे हंस, वंश। विसर्ग का उदाहरण है मोहनः, बालकः। मात्रा का प्रयोग, व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है तब मात्रा के रूप में लिखा जाता है, केवल अ की मात्रा नहीं होती। जैसे द धन अ बराबर द, अ की मात्रा नहीं होती। द धन आ बराबर दा, आ की मात्रा। इसी तरह से मात्राएं, स्वरों की मात्राएं लगेगी। हलंत, जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे त च प ब ल। वर्ण संयोग, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहा जाता है। यथा न धन अ धन य धन अ धन न धन अ धन म, शब्द बना नयनम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ धन म, शब्द बना पुस्तकम। वर्ण विच्छेद, शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेशः, ग धन अ धन ण धन ए धन श धन अह। आम्रम, आ धन म धन र धन अ धन म, आम्रम। अभ्यास कार्यम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प धन ए बराबर पे, च धन ई ची, न धन उ नु, म धन औ मऊ, ग धन ई गी, ज धन ऐ जय। ख द धन य द्य, श धन र स्र, ज धन य ज्ञ, क धन श क्ष, प धन र प्र, त धन र त्र। बहुवैकल्पिक प्रश्न। मंजूषायाः अयोगवाहं चिनुत, अयोगवाह को चुनो। क आ विसर्ग ज, ख ऑप्शन राइट है, विसर्ग। संयुक्त व्यंजनम चिनुत, ए त्र ओ म, ख ऑप्शन राइट है, त्र। तीसरा सवाल है छात्रः अस्मिन् पदे कः संयुक्त व्यंजन वर्णः, ग त्र। वर्ण विच्छेदम कुरुत। कमलम, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन म। नयनम, न धन अ धन य धन अ धन न धन अ धन म। चौथा सवाल है वर्ण संयोगम कुरुत, वर्ण संयोग करें। चौथे का पहला प्रश्न है क धन री धन श धन अ धन क धन अह, शब्द बना कृषकः। दूसरा है छ धन आ धन त धन र धन अह, शब्द बना छात्रः। इसी तरह से बाकी के सवालों का आपको अभ्यास करना है।